वेलकम बैक टू eLive गाइस। आज के इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ को हमारे लाइव कोड में और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। तो फिलहाल मैं अपने test.c फाइल में हूँ। सो लेट्स क्रिएट अ शॉर्ट प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h हमारा void main। ओके, सो मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा हमारे void main के अंदर जिसमें कि मैं बेसिकली रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ को यूज़ करूँगा। सो इसका ऑपरेशनल बिहेवियर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया होगा कि बेसिकली क्या होगा कि हमारे ये जो 10 यहाँ पे है वो आके रिप्लेस हो जाएगा हमारे परसेंटेज डी में। सो एक चीज़ जो कि मैं कल आपको डेफिनेशन देते समय भूल गया था बताना, मैंने आपको लाइन नंबर 11 में बताया था कि चेकिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और फिर सेकेंड डेफिनेशन जो मैंने बोला था कि एग्जीक्यूशन या फिर सब्सटीट्यूशन ऑफ आइथ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे एक्चुअली आपको याद रखना पड़ेगा कि आइथ परफेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो परफेक्ट का मतलब क्या है समझते हैं। हम यहाँ पे इंटीजर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं एज अ सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट, और हमारा प्राइमरी यानी कि जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग टाइप का, उसमें हम जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर जो भी लेबल देंगे वो इसके टाइप को मैच करना चाहिए। मतलब मैंने आपको जो पहले वीडियोस में बताया था कि हर एक कांस्टेंट के साथ उसका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का लिंक, एक संबंध रहता है, वो कांस्टेंट के साथ आपको परफेक्ट मतलब एसोसिएटिव नेचर दिखाने वाला एक फॉर्मेट स्पेसिफायर को लगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यहाँ पे परसेंटेज सी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली बिहेव करेगा। सो हम परफेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर ही लगाएंगे। सो जब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करूँगा तो मेरा बेसिकली क्या होगा कि परसेंटेज डी जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हम बाकी के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कैरेक्टर लिखूँगा तो फिर मुझे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा जो कि उसके साथ रिलेटेड है। सो लेट्स से मैं सी प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, सेम रिजल्ट्स जो भी हम यहाँ पे देंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। 12.34f, ये एक फ्लोट टाइप का, इसलिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो इसको भी प्रिंट कर देते हैं। 12.34 और 4 ज़ीरोज़ हमारे साथ एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहे हैं। इनके बारे में मैं बात करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, बेसिकली मेरे कंपाइलर में क्या होता है कि नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस तक वो प्रिंट करता है। अगर रिजल्ट हमारा 6 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं जब मैं हवर करता हूँ वो ऑटोमेटिकली 6 डेसिमल प्लेसेस, ये तो वी एस कोड का इंटेलिजेंस इसमें और एक 2 एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेसेस डाल रहा है, लेकिन कंपाइलर मेरा 6 तक लेता है। सो इसको भी कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे 2 तक लेंगे, वो सब डिसाइड वो तब देखेंगे फ्यूचर वीडियोज़ में। ओके, सो एक अभी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर मैं परसेंटेज एफ लिखूंगा तो फिर जो भी यहाँ पे मैं सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट पास करूँगा वो आके हमारे यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। सो कैसे मैं परसेंटेज एफ को प्रिंट करूँगा। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटा देता हूँ और मैं अपना नॉर्मल मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ को कंसिडर करता हूँ और लेट्स से परसेंटेज डी देखते हैं। सो अगर मैं परसेंटेज डी लिखूंगा तो ये क्या एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम मैसेज ओरिएंटेड में डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ को लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्या परसेंटेज डी हमारा एज इट इज़ प्रिंट होगा, आइए देखते हैं। पहले स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, ज़ीरो। सो बेसिकली क्या होता है ना, ये एक नॉर्मल हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये एक लेबल है और ये लेबल एक्सपेक्ट करता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर हॉवर करने से आपको कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर हम और डेप्थ में जाएंगे जब हम कैरेक्टर एरेज पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। तो हमें इतना जानना पड़ेगा कि ये एक लेबल है और ये एक्सपेक्ट करता है कि हम यहाँ पे रिप्लेस करने लायक कॉमा दे के कोई एक ऐसा आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ओके, जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। और इसके साथ क्या एसोसिएटेड है ना, एक इंटीजर। जब हम कोई इंटीजर पास नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए एक इंटीजर को यहाँ पे प्रिंट कर देता है। ओके, और वो डिफ़ॉल्ट इंटीजर मेरे केस में 0 था, तो कुछ भी हो सकता है, वो सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है आपके। ओके, तो परसेंटेज डी को हम प्रिंट कैसे करेंगे ना, एक तरीका है। सो बेसिकली जैसे कि आपको याद होगा कि हमें अगर बैकस्लैश को प्रिंट करना था तो हम क्या करते थे, हम 2 बैकस्लैश लिखते थे।
ओके। सो दो बैक स्लैश लिखने से क्या होता था कि ये वाला जो बैक स्लैश है यहाँ पे सेकेंड वाला बैक स्लैश, ये अपने आप को सेक्रीफाइस करके इस बैक स्लैश का ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देता था, जिससे कि हम ये वाले बैक स्लैश को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते थे। ओके, सो बेसिकली हमारे परसेंटेज ऑपरेटर के साथ भी सेम केस है। अगर हम एक परसेंटेज के बाद दूसरा परसेंटेज लिखेंगे तो ये वाला जो दूसरा परसेंटेज है ये खुद को सेक्रीफाइस करके इसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देता है और इसको एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रिंट करने के लिए हमको अलाउ करता है। ओके, देख लेते हैं इसको रन करके, हमारा नॉर्मल परसेंटेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो नाउ इट इज़ जस्ट अ परसेंटेज। तो हम चाहें तो अभी अगर हम डी लिखें तो ये परसेंटेज डी होता हमारा फॉर्मेट सिस्वर के हिसाब से, लेकिन ये वाला जो परसेंटेज है अब ये क्या करेगा, इसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देगा। ओके, सो हमारे पास परसेंटेज के बाद एक डी नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो अभी हम एक केस कंसिडर करेंगे। लेट्स से हम दो ऑपरेटर्स लेंगे, एक बैक स्लैश और एक परसेंटेज। ओके, सो आप देख सकते हैं कि रेड सिंबल ऑलरेडी मेरे सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। सो बेसिकली ये हमको अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ सिस्टम्स में, कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स यानी कि आईडीईज़ में हमें ये अलाउ है। और बेसिकली होता है क्या है कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं और दोनों ही सेक्रीफाइस होते हैं, तो हमारे लिए प्रिंट करने लायक कुछ बचता ही नहीं है। ओके, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वी एस कोड में कैसे मुझे बिहेवियर देखने को मिलेगा, बट क्योंकि प्रीवियस कुछ आईडीज़ में मैं इसको यूज़ करते समय मुझे कोई प्रिंट नहीं हो रहा था, मैं अज्यूम करके चलूँगा कि मेरा कुछ प्रिंट होगा नहीं। सो रन करूँगा इसको। ओके, नथिंग, नथिंग इज़ बीइंग प्रिंटेड। सो हम दोनों ऑपरेटर्स को एक साथ लिख नहीं सकते। इस केस में हम एक और एबनॉर्मल बिहेवियर को देख सकते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि जब हम एक नॉन क्या कहते हैं ऑपरेटिव कैरेक्टर को इस ऑपरेटर के साइड में लिखते हैं, जैसे क्योंकि आप परसेंटेज कैपिटल डी तो आपने किसी भी एग्जांपल में नहीं देखा होगा, प्रीवियस क्लास में भी जब मैंने आपको बोला था, तो बेसिकली हमारे पास इतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स अवेलेबल थे, एल एफ सी और ये सारे स्मॉल थे, लेकिन मैंने यूज़ किया क्या कैपिटल डी। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर एक वैलिड फॉर्मेट स्पेसिफायर बनता नहीं है तो परसेंटेज का ऑपरेशनल कैपेबिलिटी फिर ख़त्म हो जाता है और हमें नॉर्मली डी प्रिंट करने को मिल जाता है। यहाँ पे डी अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करता, ये आपको याद रखने का बहुत ज़रूरी है। ओके, बस हमारा परसेंटेज जो है वो प्रिंट नहीं होता है क्योंकि वो एक ऑपरेटर है। ओके, सो हम इसको रन करेंगे तो हमें दो कैपिटल डीज प्रिंट होने चाहिए, जो कि हो रहे हैं। ओके, अब एक और केस मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम एक कांस्टेंट या फिर शायद से प्रीवियस क्लास में दो कांस्टेंट्स भी लिया होगा। ओके यस, दो कांस्टेंट्स का भी केस मैंने लिया था। सो हम क्या कर रहे थे, दो कांस्टेंट्स ले रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, ओके, पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे बार बार स्पेस दे देता हूँ, ओके, बैड हैबिट है। हाँ, सो दो कॉन्स्टेंट्स देने से भी क्या होता था, हमारा प्रोसीजर हम फॉलो करते थे। क्या राइट टू लेफ्ट पहले हम इवैल्यूएशन एंड चेकिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स करते थे। बेसिकली यहाँ पे कोई इवैल्यूएशन होता नहीं है, यहाँ पे एज इट इज़ हमारा एक कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एज इट इज़ एक कांस्टेंट और यहाँ पे भी एज इट इज़ एक कांस्टेंट है। बेसिकली ये तो हमारा बेसिक कांस्टेंट है। ओके, सो एग्जीक्यूशन कैसे होता था ना, लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट में हमारा जो भी पहला हमारा रिप्लेसेबल कांस्टेंट होता था वो आके इसको रिप्लेस करता था। उसके बाद अगर फ्यूचर में हम एक और परसेंटेज डी इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर लिख देते, लेट्स से एक और परसेंटेज डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो यहाँ पे आके ये 20 रिप्लेस हो जाता। ओके, बेसिकली ये बिहेवियर हमको देखने को मिलेगा, लेकिन इस केस में, इस प्रोग्राम में हमें सिर्फ 10 प्रिंट होके दिखेगा। ओके, 10। सो अगर जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं फ्यूचर में एक और परसेंटेज डी दूँ तो दोनों के लिए हमारे पास रिप्लेस करने लायक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं और वन बाय वन ये लेफ़्ट टू राइट। ओके, लेफ़्ट टू राइट मतलब बेसिकली यहाँ पे ऐसे लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट मतलब पहले ये वाला उसके बाद ये वाला। ओके, ऐसे रिप्लेस होने वो शुरू हो जाएंगे। सो इसको भी रन करके देखते हैं, हमारा 1020 आउटपुट आएगा, 1020। लेकिन अब एक छोटा सा हम केस कंसिडर करेंगे। मैंने आपको दो दिखा दिया और मैंने आपको एक लेबल दिखा के दो कॉन्स्टेंट्स दिखा दिए। लेट्स से कि इस बार मैं हमारे जो कॉन्स्टेंट्स में पास कर रहा हूँ वो कम होंगे और लेबल ज़्यादा होंगे। सो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार का आउटपुट मिलेगा। वीडियो को पॉज करिए और प्रेडिक्ट कीजिए कि किस प्रकार का आपको वीडियो को पॉज करिए और प्रेडिक्ट कीजिए कि किस प्रकार का आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ओके, सो वेलकम बैक गाइस, होपफुली आपने सही प्रेडिक्शन किया है, क्योंकि
मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से तो ये आएगा हमारा 10, 20 एंड 0। 0 इसलिए क्योंकि मेरे सिस्टम में मुझे 0 मिलता है जब मैं कोई भी एक रिप्लेसेबल कांस्टेंट को इस परसेंटेज डी के लिए, कौन सा परसेंटेज डी ना, ये वाले परसेंटेज डी के लिए मैं नहीं अवेलेबल करता हूँ यहाँ पे। ओके, लेट्स सी द आउटपुट। 10, 20, 0 तो आना चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं कि इस बार मुझे एक नया वैल्यू देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि डिपेंड करता है कि कैसा वैल्यू वो दिखाएगा, और नॉर्मली मुझे 0 दिखा रहा था, लेकिन इस केस में मुझे एक टोटली रैंडम नंबर दिखा है। मे बी ये वाला जो नंबर है ये चेंज हो जाएगा। लेट्स से इसको सेव कर देते हैं ताकि मैं एक बार देख सकूं कि वैल्यू चेंज हो रहा है या फिर नहीं। ओके, इसको वापस से कंपाइल एंड रन करेंगे। ओके, कम्प्लीटली रैंडम नंबर मिलते जा रहे हैं हमको। आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली हमको जो नंबर मिला था उससे पूरा अलग है। बेसिकली यही बिहेवियर हमको देखने को मिलता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसके लिए रिप्लेस करने लायक एक कांस्टेंट को पास करें। ओके, अभी हम एक छोटा सा लुक लेंगे हमारे आस्की टेबल के ऊपर। आस्की टेबल क्या है इसके बारे में थोड़ी देर बाद जानेंगे। हम पहले देखते हैं कि अगर मैं एक परसेंटेज सी दूंगा यहाँ पे एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर एज अ लेबल, तो यहाँ पे मुझे एक कैरेक्टर कांस्टेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं लेट्स से यहाँ पे ए दूंगा तो फिर मेरा नॉर्मली एकदम ए प्रिंट हो जाएगा। ओके, नो इश्यू। ए प्रिंट हो गया मेरा। लेकिन लेट्स से यहाँ पे मैं कैरेक्टर कांस्टेंट पास ना करके 65 पास करता हूँ। ओके, देन क्या होगा ना, इस केस में भी मेरा ए प्रिंट हो जाएगा। तो आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे हो रहा है। मैं एक कैपिटल ए एक्चुअली, मैं यहाँ पे एक इंटीजर कांस्टेंट पास कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक लेबल दिया हूँ कैरेक्टर के लिए। ओके, यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हूँ। तो ये इसको रिप्लेस कैसे कर रहा है और ये ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर में कन्वर्ट कैसे हो रहा है ना, हम अभी क्या करेंगे, नेट में जाएंगे। ओके, आप अपना कोई भी सर्च इंजन में यूज़ कर सकते हो, मैं गूगल क्रोम यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, लेट्स से आस्की टेबल फॉर सी। ओके, तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला रिजल्ट देख रहे हैं। सही रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये वाला टेबल मेरे को थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, होपफुली आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरियस डेसिमल वैल्यूज़। ओके, हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में बेसिकली इतना डिस्कस किया नहीं है, लेकिन आप जान सकते हैं कि हमारे पास 3 नंबर सिस्टम्स अवेलेबल है। एक है डेसिमल, जिसमें कि हम नॉर्मल इंटीजर्स लिखते हैं। ओके, और एक है हेक्साडेसिमल, जिसमें कि एक छोटा सा अगर मैं ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा तो बेसिकली हमारा डेसिमल्स हमारा 0 to 9 है। ओके, 0 to 9 हमारे डेसिमल्स हैं। और हेक्साडेसिमल्स क्या है हमारे पास, एक तो 0 to 9 है, उसके बाद जो 10 है वो हमारा है ए, उसके बाद जो 11 है वो है बी, जो 12 है हमारा है वो है सी, एंड अराउंड एफ तक हमारा ये चलेगा। ओके, अराउंड एफ तक चलेगा। एफ इज़ बेसिकली 15। 0 to 15 हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं हेक्साडेसिमल के लिए, और ऑक्टल के लिए हमारे पास 0 to 7 तक डिजिट्स हमारे लिए अवेलेबल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो हमारा वापस से 0 आ जाएगा। ओके, बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ डेसिमल के लिए कंसिडर करेंगे। आपको हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सी लैंग्वेज में इन नंबर सिस्टम्स का बेसिकली कोई यूज़ है नहीं। जब आप सी प्लस प्लस या फिर जावा पढ़ेंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट के केस में आपको हेक्साडेसिमल में आपको मेमोरीज देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन बेसिकली हमारे जो मेमोरी है वो सी लैंग्वेज में डेसिमल्स में स्टोर किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि डेसिमल नंबर 65 का, ओके, डेसिमल 65 का एक कैरेक्टर के साथ एक रिलेशन है। आस्की टेबल एग्जैक्टली यही डिफाइन करता है हमारा। ओके, ये जो आस्की टेबल है हमारा, ये एग्जैक्टली हर एक कैरेक्टर का उसके एक डेसिमल नंबर के साथ एक रिलेशन दिखाता है। ओके, आप देख सकते हैं कि सिर्फ ए बी सी डी नहीं है, नंबर्स यानी कि नॉर्मल जो इंटीजर्स जो कि कीबोर्ड में हमारे लिए अवेलेबल है 0 to 9, उनके भी इंटीजर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया अभी हमारे लिए जानने के लिए, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर 0 है, ओके, जो हमारा ये जो कैरेक्टर 0 है, इसका इंटीजर वैल्यू 0 नहीं है, इसका इंटीजर वैल्यू है 48। ये जानना बहुत ज़रूरी है।
ओके, कैरेक्टर वाइज ये अलग है और इसको इंटीजर वाइज जब हम यूज़ करेंगे तब ये अलग है। सो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। और आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपके पास कैरेक्टर्स हैं जिनके कि आप इंटीजर वैल्यूज़ को देख सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं अभी हैश प्रिंट करना चाहूँगा तो मुझे 35 मारना पड़ेगा। लेट्स से मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को एक बार। ओके, स्क्रीन क्लियर हो गया। तो मैं हैश प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हैश प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, 35 को मुझे पास करना पड़ेगा। कहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, ओके, 65 पास करने से मुझे ए प्रिंट हो रहा है, तो 35 पास करने से मुझे हैश प्रिंट होना चाहिए। सो लेट्स सी, यहाँ पे भी क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि जैसा हमें बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जैक्टली वही बिहेवियर में मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पास करूँगा, यहाँ पे 0 पास करूँगा, तो ये एज ए कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन क्यों, ये हमें कौन सा नंबर देगा, 0 का क्या था हमारा, 0 का था 48। ओके, ओके लेट्स सी, ओ एक्चुअली डेसिमल 0 मैं पास कर रहा हूँ हमारे प्रिंटफ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ में। सो उसका कैरेक्टर तो हमको कुछ विजिबल दिखेगा नहीं। सो यहाँ पे मैं एक्चुअली एक गलती कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे एक्चुअली कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स अगर पास करना है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हम सिंगल कोट्स के अंदर उसको हमेशा पास करेंगे। सो ये कैरेक्टर हो गया हमारा 0, अभी एक इंटीजर नहीं रहा। सो इसको हम अगर प्रिंट करेंगे तो एज इट इज़ हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वाला जो 0 है, ओके, और मैं यहाँ पे जब परसेंटेज डी करके यहाँ पे सिंगल कोट्स को हटा के 0 लिखूँगा और ये वाला जो 0 प्रिंट करूँगा अभी मैं यहाँ पे, ये दोनों अलग हैं। ओके, रिजल्ट सेम मिल रहा है लेकिन जो इंटीरियर में हो रहा है, हमारा जो बैक एंड में हो रहा है वो डिफरेंट है। सो इसको अभी हम देखेंगे, इसको अभी हम जानेंगे कैसे ना। लेट्स से मैं इसको भी एक कैरेक्टर कर देता हूँ। ओके, सो सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर हमको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक इंटीजर के लिए एक लेबल दे रहे हैं और यहाँ पे हम एक कैरेक्टर कांस्टेंट पास कर रहे हैं। तो होना क्या चाहिए था, हमारे यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए जाएंगे तो हमारा एक आस्की सिस्टम में हमारा वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो कंपाइलर जो है, हमारा जो प्रोग्राम जो है, वो जानता है कि आस्की टेबल करके एक टेबल एग्जिस्ट करता है। और अगर हमारे ये मैच नहीं करेंगे इंटीजर्स और कैरेक्टर एक दूसरे के साथ, तो हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 0 का हमारा क्या था देख लेते हैं आइए। 0 का मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक मेरे को याद है 48 था। यस 48 था। सो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, हमारा होना चाहिए था कि 0 रिप्लेस होना चाहिए था एज इट इज़, क्योंकि ये कैरेक्टर है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर के लिए दिया है, तो ये कैरेक्टर अभी उसके इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू यानी कि डेसिमल इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें 48 प्रिंट करके दे देगा यहाँ पे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। और हम इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मैं लेट से यहाँ पे 48 अगर लिख दूंगा और यहाँ पे परसेंटेज सी दे दूंगा, तो यहाँ पे रिप्लेस करने लायक हमारे पास एक इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं था। लेकिन क्या है कि हर इंटीजर का अपना एक कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे आते समय आस्की टेबल से रिफ़र हो जाएगा और आस्की टेबल से रिफ़र होते ही हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, कैरेक्टर 0। ओके, सो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। सेव किया, हाँ यस सेव्ड है। सो मेरा आना चाहिए 0। ओके, ये एक छोटा सा समरी दे दिया मैंने आपको। और बेसिकली इतना नॉलेज आपके लिए ज़रूर, मतलब बेसिकली इतना इनफ है आपके लिए आस्की टेबल्स के बारे में जानना, क्योंकि फ्यूचर में जब हम कैरेक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा डील करने लग जाएंगे, जब हम बेसिकली स्ट्रिंग्स के साथ बहुत सारा डील करेंगे, तब हमारे लिए बहुत काम आएगा। ओके, तो हम थोड़ा सा भी टाइप कास्टिंग के ऊपर हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट करेंगे। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होता है ना, अगर मैं यहाँ पे लेट से ऐसा वैल्यू पास करूँगा जो कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ मैच नहीं करते। एक फ्लोट है, फ्लोट के लिए मैं पास कर रहा हूँ क्या, एक इंटीजर कांस्टेंट, एक इंटीजर कांस्टेंट। लेकिन मैं चाहता हूँ, ओके, सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम कैसा बिहेवियर दिखेगा ना, ये कोशिश करेगा इस वाले हिस्से को लेके इधर रिप्लेस करने के लिए। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। हमारा क्या होता है, ये एक्सपेक्ट करेगा कि इंटीजर, यानी यहाँ पे अगर इंटीजर है नहीं तो ये कोशिश करेगा ही नहीं। ओके, ये रैंडमली हमारा कोई एक नंबर प्रिंट करेगा। तो मेरे ख्याल से इस केस में मुझे एक रैंडम नंबर आना चाहिए। ओके, रैंडम नंबर इन द सेंस मे बी, क्योंकि मैं इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो शायद से एक 0 ही दिखा दे मेरे को। ओके, नहीं, इस बार पूरा रैंडम नंबर मेरे को मिला है। एक नेगेटिव के साइड में मुझे एक बहुत ही डिफरेंट नंबर मिला है जो कि इसके साथ बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, डबल ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख दूंगा इंट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा ना, बैकग्राउंड में भी कैसे दिखेगा हमको,
ना बैकग्राउंड में ये जो चीज़ है हम बस इसका इंटीजर वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ओके, सो प्रिंट एफ हमारा यहाँ पे क्या है परसेंटेज डी। ओके, बैकग्राउंड में हमारा हो रहा है क्या ना 12 में कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा जो 12.3f फ्लोट वाला कांस्टेंट है। ओके, उसके बाद वापस से एक और स्टेप होगा जो कि आपको पता है कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड से मैसेज ओरिएंटेड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये अभी आके हमारे इस लेबल में आके रिप्लेस हो जाएगा। एग्जैक्टली वही बिहेवियर हमको देखने को मिलेगा और ये हमारा फाइनल स्टेप है, जिसके बाद हमारा नॉर्मल 12 प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, क्लियर कर देते हैं। ओके, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स की भी एक बार बात कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मल एक स्ट्रिंग को भी प्रिंट करना चाहेंगे तो हमारे लिए वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे लिए अवेलेबल है। क्या था हमारे लिए? ओके, लेट्स से इसको काट देते हैं। परसेंटेज एस था हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग को पास करूँगा। ओके, ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, ये आपके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा प्राइमरी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। कौन सा? ये वाला। ये प्राइमरी या फिर इसको बेसिक भी बोलते हैं। ये नेसेसरी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग। ओके, इसके बिना हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ फंक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन ये सेकेंडरी है, इसको हम देंगे नहीं देंगे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमारे लिए अवेलेबल है। तो इसको मैं जब प्रिंट करूँगा तो होगा क्या ना, ये वाला जो कांस्टेंट है ये आके इस लेबल यानी कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में रिप्लेस हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। हाई प्रिंट हो रहा है हमारा एज यूजुअल। ओके, अब मैं एक छोटा सा आपके लिए टेस्ट लेना चाहूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स पास करता हूँ। 10, लेट्स से 12.34, लेट्स से कैरेक्टर ए, लेट्स से हेलो। ओके, सो इसका आउटपुट क्या होगा? वीडियो को पॉज करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो वेलकम बैक गाइज। होपफुली आपने सही से प्रेडिक्ट किया होगा, क्योंकि बेसिकली हमारा इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही चीज़ प्रिंट होगा और वो है बाय। क्योंकि यहाँ पे मैंने दिए हैं बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स और आप कुछ लोग ऐसा अज्यूम करेंगे यहाँ पे एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट दिया तो भाई इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था कि हमारा सिर्फ बेसिक जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है वही प्रिंट होता है और ये सारे के सारे सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स है। ओके, ये सारे के सारे सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स हैं और इनको हम तभी प्रिंट कर सकते हैं जब हम इनको रिप्लेस करने लायक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। लेकिन बेसिकली हमारे इस प्रोग्राम में हमारे प्राइमरी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में हमने कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया नहीं है, तो हमारा डायरेक्टली सिर्फ बाय प्रिंट होना चाहिए, जो कि हुआ भी। तो अगर मैं हर एक कांस्टेंट के लिए लेट्स से एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देता हूँ, यहाँ पे अवेलेबल करा देता हूँ। ओके, परसेंटेज डी हमारे 10 के लिए, उसका 12.34 के लिए परसेंटेज एफ। ओके, नहीं ये एक डबल है, यहाँ पे मुझे टाइप का दिखा रहा है एक डबल है करके, सो मुझे यहाँ पे एल एफ लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ए के लिए हम परसेंटेज सी यूज़ करेंगे, उसके बाद हेलो के लिए परसेंटेज एस। ओके, सो ये सारे कॉन्स्टेंट्स भी अभी हम अपने मेन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में आके प्रिंट करा सकते हैं। देख लेते हैं एंड एग्जैक्टली द बिहेवियर वी वर एक्सपेक्टिंग। ओके, सो इतना ही इम्प्लीमेंटेशन था हमारे इस वीडियो में और बेसिकली सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली और होपफुली सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर थे। जितने भी चैलेंजेस मैंने आपको दिए थे उनको आपने सही से प्रेडिक्ट किया था उनके आउटपुट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पॉसिबली आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करेंगे, जिसको कि फिर से हम आके प्रिंटफ और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ में उसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और उसके अपने ही खुद के एप्लीकेशंस बहुत सारे जगह पे, बेसिकली पूरे सी लैंग्वेज में उसके एप्लीकेशंस है। सो वेल, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।